Hi friends. So if you're looking forward to improve your vocabulary, you're at the right place. चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस हिंदू एडिटोरियल का. द फर्स्ट वर्ड इज बीट्रे. बीट्रे मीन्स टू डिसअपॉइंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ. तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वो दैट इज डिसअपॉइंटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी. ओके, तो ये है. नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव. प्यूनिटिव का मतलब होता है इन्फेक्टिंग पनिशमेंट. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली हैज सीन द यूज ऑफ डेमोलिशन ऑफ शॉप्स एंड हाउस सीमिंगली एज अ प्यूनिटिव मेजर. सो जो डेमोलिशन हो रही है दिल्ली में उसका पनिशमेंट की तरह देखा जा रहा है इन द वेक ऑफ अ रॉयट. जो हाल ही में छोटे मोटे दंगे हुए थे, that followed a provocative is our next word, that followed a provocative religious procession. तो जो religious procession था वो प्रोवोकेटिव था, वो उकसाने वाला था. ओके, सर्विंग और टेंडिंग टू एक्साइट और स्टिमुलेट, छेड़ने वाला, उकसाने वाला, ऐसा था प्रोसेशन. ऐसा हिंदू कह रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रेट. रिट्रेट का मतलब होता है टू स्टेट अगेन. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहां ये पूरी डेमोलिशंस halted by an order of status quo passed by सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर पास किया था. स्टेटस को का मतलब होता है जस का तस, जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे. वन विच हैड टू बी रिट्रेटेड, इसको फिर से कहा गया. ओके, एज अ ड्राइव, क्योंकि जो ड्राइव थी डेमोलिशन ड्राइव वो 1 घंटे से ज्यादा तक चलती रही, इवन दो द फैक्ट दैट ऑर्डर हैज बीन पास्ड, स्टेटस को ऑर्डर. ठीक है. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट एन एग्रीजियस. इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, एग्रीजियस है प्रोनाउंसिएशन. स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया था, उसके बाद भी रेवोल्यूशन ड्राइव चलती रही. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट एन आउटस्टैंडिंगली बैड वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ. सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, फिर भी ये कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्च्यूमेसियस. इसकी भी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा. कॉन्च्यूमेसियस, इसका मतलब होता है स्टबर्नली डिसोबीडिएंट. तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड डील विद दिस डिसोबीडिएंट बिहेवियर, नहीं मानने वाले बिहेवियर को, एज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स. और नेक्स्ट वर्ड इज पार्टिसन. पार्टिसन का मतलब होता है डिवोटेड टू अ कॉज ऑफ पार्टी. ठीक है. dangerously divisive and partisan manner in which authorities are responding. जो authorities respond कर रहे हैं और जैसे behave कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका एक particular पार्टी है, उसकी तरफ उनका झुकाव है या उसका वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. लाइकवाइज आइए देखते हैं आगे. यहाँ पे बात हो रही है, वन इज द रोल ऑफ द रूलिंग बीजेपी व्हिच दिल्ली चीफ रोड टू द नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कैरी आउट डेमोलिशन. और जब इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया तो इसको एज अ कमांड लिया गया. ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया है लेकिन उसको कमांड मानते हुए पुलिस फोर्स मोबिलाइज्ड विद इन अ डे टू कैरी इट आउट. ओके, गेटिंग द पॉइंट, कि उन्होंने ऐसे ही कहा और उन्होंने मान लिया और उसके बाद उन्होंने तुरंत कर भी दिया उसको. जनरली पुलिस इतनी एक्टिव तो नहीं होती है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लेट. कॉन्फ्लेट मींस ऐड टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स. तो वन मोमेंट. या तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट टू कॉन्फ्लिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइटिंग एंड कम्युनल वायलेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ जोड़ने की बात को कही जा रही है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इंसिनुएशन. ओके, बीजेपी एक तरफ तो अनसटल सी इंसिनुएशन कर रही है, सॉरी आम आदमी पार्टी तो एक तरफ से बीजेपी को ब्लेम कर रही है और एक दूसरी तरफ एक अनसटल इंसिनुएशन. इंसिनुएट मतलब होता है कि इनडायरेक्टली इंप्लाई करना. ओके, कि जिन्होंने उकसाया, फोमेंट किया. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट. ट्राई टू स्टीर अ पब्लिक ओपिनियन, उकसाना, झगड़ा लगाना. एंड लाइकवाइज जिन्होंने ट्रबल वो किया, स्टेट अप किया, वो बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यास हैं. ओके, तो ये सारे वर्ड्स थे आज के लिए. इफ यू लाइक दिस चैनल यू कैन subscribe to it, and thank you for watching. Bye bye.